और जेडी दूई बेटी भी आई थोड़ी हाँ दूई भी उसी भी लगी वो अकादमी की नहीं लगी उसी ने दाम ही लेता था अस्ताले दे एक कुड़ी कार छड्डी है मोड़ा भरावा निक्की कुड़ी मिट्टी दवाई भी बड़ा मुश्किल ने कड्डी के लगा था उसले उसले ही सोई हुन तो नहीं है हुन भाई नहीं आने वो माल के गए साड़ा भाई कोई छंदी छुट्टी अपने बच्चे की फिर निक्की कुड़ी टुकी थी आप क्या मेरी गुड़िया रे सत्य कहेंगे सत्य लिखेंगे सत्य चलेंगे। जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। और इस समय बारिश की बात करें तो बारिश ने आफत मचाई हुई है, हर जगह तबाही हो रही है। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अरुण शर्मा। बारिशों की बात करें तो बीती रात से बारिश हो रही है और कई जगह पे काफ़ी नुकसान इसका हुआ है। लेकिन अभी हम उधमपुर के सयाल सलन क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहाँ पे कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ तस्वीरों में एक घर जो मैं दिखाना चाहता हूँ, एक कच्चा घर जो बीती रात को ढह गया है। लगभग सुबह 4 बजे के करीब जब इसके अंदर 4 लोग सोए हुए थे तब इसकी पीछे से दीवार जो है वो ढह गई और 4 लोग इसकी चपेट में आ गए। लेकिन ज़्यादा चोटें जो हैं 2 बेटियों को आई हैं, सुनने में आ रहा है कि एक हेड इंजरी है और बैक पे लगी हुई है। उसी के साथ बड़ी ही मुशक्कत के साथ, कड़ी कठिनाई के साथ उन लोगों को यहाँ से निकाला गया। आप खुद देखिए, ये फिर दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये खुल नहीं रहा था। ये देखिए बेड है, कंबल हैं और सारा सामान जो है इस समय इसी के अंदर दब गया है। लेकिन गनीमत ये रही कि बच्चों की जान जो है वो बच गई। लेकिन अगर कल की बात करें तो बीते कल भी आपने देखा था कि एक लैंडस्लाइड हुई थी जिसमें 2 मजदूर जो है वो उसमें दब गए थे और उनकी दर्दनाक हादसे में मृत्यु हो चुकी थी। अभी कुछ दृश्य मैंने आपको इस घर के दिखाए, कुछ बैक साइड के भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बैक साइड का जो दृश्य है वो देखिए। और उसी के साथ अब मैं कुछ तस्वीरें आपको उन बेटी की दिखाना चाहता हूँ जो अंदर यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये देखिए, इनका उपचार जो है वो जिला अस्पताल में उधमपुर में चल रहा था। उसके बाद इनको बेड रेस्ट के लिए घर पे भेजा गया है। लेकिन दुखद हादसा है, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। परिवार वालों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी माता जी, क्या गल हुई बोला? डंगा टिया नहीं सारी कोठियां आई है बच्चे के ना थोड़ा मेरा किशो देवी और के गल क्यों कौन सुत्ता था उस कमरे च? एक थी जो 3 लड़कियां अच्छा, एक कुसलै हुई घटना? बस सवेरे 4 बजे कि कोई पता चला तुसें, कोई आवाज वगैरह किश? ना कोई नहीं वो जल्द पूरी पसी आई नहीं तो पता नहीं चलिया पता चलता तो कड्डू नहीं है नहीं नहीं चलिया पता नहीं चलिया। ते जेडी बच्चियां जेडी बिच फसियां और जिसलै दीवार ढही वो कि'यां बचाया उ'नें भी? उन्हें बच्चे बुलाए दे सारे ने थैलू कड्ढना ही है। अच्छा, उन्हें थोड़ी निकलियां मेरे थोड़ी निकलियां वो भी उन्हें बच्चे कड्ढियां कुड़ियां। एक तो भलेआं दुबई दी निक्की थोड़ी मेरी ये वो तो कहीं ओकी इन्नी मुंडी लब्भा दी ये सारी दुबई दी वो ते पत्थर परती वो नोड़ा भरावा निक्की कुड़ी मिट्टी दुबई दी बड़ा मुश्किल ने कड्ढी के लगा था उसलै? उसले ही सोई हुन तो नहीं है हुन भाई नहीं आने वो माल के गए साड़ा भाई कोई छंदी छुट्टी अपने बच्चे की। तो देखिए, भगवान ही है जिन्होंने बचाया है, वरना आपने कल का जो हादसा देखा है उधमपुर में तो काफ़ी दर्दनाक था। लेकिन चलो गनीमत नहीं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, थोड़ी सी लगी है बच्चों को, चलो वो कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएंगे। बेटियों की जो माँ है वो हमारे साथ मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? मैं नारे हराने के गल हुई, के आ गए उस? ए राती कोठे ढट्ठे दे आई दे सारे कोठे च। अच्छा, तुसें कुसलै चलेआ पता? असें तैलूं लग्गी गया पता, अस खिट्ट लाई जिसलै ते कोठी उप्पर गिरी दी उप्पर फ्ही दिक्खेआ ते फ्ही निक्की कुड़ी गिरी दी क्या मेरी गुड़िया रे जिसलै तुसें गी पता चलेआ कि आवाज़ हुई कि कोई कलकाने दी आवाज़ आई? नहीं कलाने को गल
कोटिए छेड़ा या सकट लाउड़े चरे कलात दी ननान मेरे से पिट्ठी लगी दी निक्की कुड़ी बेचा के निक्की कुड़ी के मरी है डुंगी कुड़ी ओदे बेचा कोटिया हटाई दी पूरी दवाई दी और मराई उसे इंजन कर मिट्टी आगे ते शा पत्थर जो कनोड़ा पर पत्थर भी आई मेरे ते और जेडी दूई बेटी भी आई थोड़ी लगी वो अकादमी की नहीं लगी उसने दाम लेता था अस्पताले दे एक कुड़ी कार छड्डी है अच्छा अगले में के घट लगी ले लिया मम्मी ते जिससे ज्यादा लगी थी के अस्पताल के कुछ लगी थी क्या खा जाता इतनी कैसे लगी जिससे ज्यादा लगी नन्नू यार मेरी कुड़ी इतने लगी इतने रोड़ा लगी इतने लगी थी पिट्ठी लगी उसे इतने उन्हें सीधे कहना कैसी नहीं है लगी दवाइयां से नहीं बड़ियां देतियां कदे नहीं है लगी ठीक है बन गया है दवाई नहीं के लगदा कोई दूआ जन्म गया है हां दे और ऐसा तो ये सोचा था मां कुड़ी मक्की मेरी तो देखिए गरीबों को ही इस तरह की मार जो है वो लगती है। आए दिन हम देखते हैं कि गरीबों के ही साथ इस तरह के जो हादसे हैं वो होते हैं। लेकिन चलो अब जिस तरह से ये कह रहे हैं फ़िलहाल बच्चियों को लगी हैं, कुछ दिन के बाद वो भी ठीक हो जाएंगी। यहाँ के काउंसलर वार्ड नंबर के यहाँ के जो हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश जी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनके वार्ड में ये हादसा पेश आया है तो किस तरह से। जगदीश जी क्या कहेंगे? सर देखिए कल जो बारिश हुई है उस बारिश से बाढ़ के अंदर जो भी गरीब लोग थे, क्योंकि ऐसी मुश्किलात और ऐसी आफत जब भी आती है तो किन लोगों पर आती है? जो गरीब लोग रहते हैं। मैं इस घर की आपको बात बताऊं तो ये 3 भाई हैं। पिछले बरसात में दूसरा घर गिरा था, ऐसे ही कब्र किया था। सरकार के आगे पूरी जो गुहार इन लोगों ने लगाई थी, मैं खुद साथ गया था, लेकिन आज तक उस घर का भी कुछ नहीं हुआ। तो आज आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में पीछे से पहाड़ी की जो स्लाइडिंग हुई है वो पूरा का पूरा घर जो है पीछे से दीवार गिरी है और ये 4 लोग अंदर सो रहे थे। और उस प्रभु की कृपा रही कि ये आज 4 के 4 लोग बच गए हैं। नहीं तो कल आपने देखा था कि एक स्लाइड हुई और उसके अंदर मजदूर किस तरीके से दब गए थे। तो इनके साथ भी ऐसा ही होता। प्रशासन उस वक्त आ जाता और इन लोगों को जल्दी से निकालता, सारी टीमें भी बुला लेता। लेकिन बेहतर तो ये होता या ये होना चाहिए कि आ जाकर इन घरों के सर्वे किए जाएं, इन लोगों की मजबूरियों को देखा जाए और सरकार इनकी हेल्प करे, क्योंकि ये लोग मजबूर हैं। नहीं तो कोई नहीं चाहता कि पहाड़ी के नीचे और ऐसी जगह पर ये टीन वाले मकान बना कर रहें, लेकिन पैसे की इतनी आमदनी नहीं है। ये जो फीमेल इन घर के हैं ये बाज़ार जाकर लोगों के घरों में काम करते हैं, और ये जो मेल कैंडिडेट हैं ये कोई सफेदी कर रहा है, जो कुछ कर रहा है तो अपनी रोज़ी रोटी चला रहा है। और आपने अंदर देखा होगा कि जो छोटा मोटा इन्होंने छोटा सा बेड बनाया था, अपना कूलर बनाया था, या जो भी सामान इनका छोटा छोटा था वो सारा का सारा उस मलबे के नीचे दब चुका है। और आज इनके पास खाना बनाने के लिए भी कोई सामान नहीं है और ना कोई बिस्तरा है, ना रहने के लिए। ये आज ये बच्ची अपने चाचे के घर में सोई है, ये अपना मकान नहीं है इनका। लड़की को लगी, डॉक्टर के पास गए, वहाँ चेक करवाया और आज अपने कमरे में सोने के लिए जगह नहीं है, ये अपने चाचे के घर में सोई हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गरीबों के लिए इतना 100 मकान हमने बना लिया, लेकिन ये लोग अगर इनकी लैंड स्टेटस में कुछ कमी है तो ये सरकार के लोग हैं। सरकार को चाहिए कि उसको दुरुस्त करके और ऐसे लोगों के लिए मकान बनाए जाएं, तब जाकर सरकार की स्कीमों का जो है फ़ायदा होता है और ग्राउंड में लोगों को फ़ायदा होता है। बीइंग ए काउंसलर जो मेरा फ़र्ज बनता था, पूरे एरिया का सर्वे करवाकर मैंने उस लिस्ट में इन लोगों के नाम डलवाए हैं। म्यूनसिपैलिटी में जाकर आज भी चेक किया जा सकता है। लेकिन जब हमको उनको बोलते हैं कि आर्डर दीजिए और ये मकान बनाएं, तो वो बोलते हैं इस ज़मीन का जो है वसीका नहीं है और ये मकान बन नहीं सकता है। तो इसकी दुरुस्ती कौन करेगा? सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ होता है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आज ही इन्हें लो कर देता कि वो पैसा दिया जाए। जगदीश जी अगर बात करें तो पिछले साल भी हमने इसी घर में आकर खबर की थी, लैंडस्लाइड हुआ था, जगह गिरी थी और काफ़ी नुकसान भी इनको हुआ था। क्या उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुली? बिल्कुल नहीं सर। और इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ कि चाहे वो हमारा म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न अथॉरिटीज़ जितने भी हैं, उनके पास जाकर मैंने खुद लेटर दिए हैं
इन लोगों की समस्या बताई है। और काउंसलर का काम भी इतना सा ही होता है कि अपने इलाके की जो समस्या है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखना। तो आगे संज्ञान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए। तो इसलिए आज मेरी उनसे एक विनती है कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो वो इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि तीसरी बरसात भी आए और कोई ना कोई अनहोनी इस घर के अंदर घटे। और ऐसे ऐसे घर, ये तो एक घर में आज हम खड़े हैं सर। मैं सुबह 6 बजे से रूटीन उसमें हूँ, टूर पर हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि इस मेरे वार्ड के अंदर ऐसी ऐसी मुसीबतें आती हैं, तो वो मैं चेक कर रहा हूँ। आप एक जगह पर आए हो, 10 जगह पर ऐसे हादसे हैं। ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि दीवार गिरकर अंदर लोग सोए थे, लेकिन बाकी और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आज मीडिया को नहीं बुलाने का हमारा मकसद ये था कि 3 बार अगर आप कवर कर चुके हो और लोगों की समस्या सरकार नहीं सुन रही है, तो कैसे सुनेंगे? कौन करेगा इनके काम कौन करेगा? तो इसलिए मैं सरकार से एक विनती करना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी बातें जो करते हो टीवी पर बैठकर, ग्राउंड पर आकर जो लोग परेशान हैं, जिन लोगों की समस्या है, उन समस्याओं को हल करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल सही बात है। जो ग्राउंड ज़ीरो पे जो समस्या हैं उनको सुनने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे मैंने पहले बताया कि लगभग 1 वर्ष पहले भी हमने इसी घर की खबर की थी। यहीं पे कुछ मकान भी गिरे थे, लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन आज फिर एक हादसा हुआ है। तो क्या अब प्रशासन इंतजार कर रहा है कि कोई मर जाता तो फिर यहाँ पे पहुँचते वो लोग? मैं आपको बता दूं कि जो कल हादसा हुआ था तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर की वहाँ पहुँची थी, लेकिन अब यहाँ पे काउंसलर साहब पहुँचे हैं। काउंसलर साहब का तो काम है, इनका मोहल्ला है, इन्होंने पहुँचना है। लेकिन अगर ऐसी वैसी बात होती तो आज शायद वो लोग भी यहाँ पहुँचे होते, या फिर वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी वैसी बात हो तो फिर वो यहाँ आएंगे। जिनको ज़रूरत है उनको कुछ नहीं मिल रहा, और जिनको ज़रूरत नहीं है तो उनको बहुत कुछ मिल रहा है। और आज आप ये बात जो है बिल्कुल उधमपुर ज़िले में देख सकते हैं। और कल का जो हादसा है वो एक ताज़ा तस्वीर है, जो एक सच लेके कल सामने आई थी, लेकिन अभी भी किसी ने भी कुछ नहीं सीखा इस हादसे से। हम भी अपील करते हैं दोबारा प्रशासन से कि इन गरीब लोगों की बात सुनी जाए। इनके जो जिस तरह से इनके घर पे ये हादसे हो रहे हैं, 1 साल पहले हुआ, आज हुआ, और ना जाने जिस तरह से जगदीश जी बोल रहे हैं कि और भी कुछ कर रहे हैं, उनके साथ हुआ है, और बारिशें अभी हैं, ना जाने और कितनों के साथ होगा। तो इससे पहले कि प्रशासन अपनी आंख खोले और इन लोगों की मदद के लिए आगे आए।